कोरोना की स्थितियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री के साथ पीएम मोदी ने की बैठक। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। महाराष्ट्र में बड़ा हादसा, अस्पताल में आग से 13 कोरोना मरीजों की मौत। हिमाचल में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन, निःशुल्क लगाया जाएगा टीका। हिमाचल में बारिश का कहर, कई निर्माणाधीन भवनों को खतरा तो कहीं फसल बर्बाद। और हिमाचल में मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर पर गरमाई सियासत, कैबिनेट मंत्री ने आगे आकर दी सफाई। नमस्कार, स्वागत है आपका द रिव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ अंजना ठाकुर और अब खबरें विस्तार से। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कोहराम अब बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 3.32 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। वहीं देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। इधर पीएम मोदी और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बंगाल में अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। इस बीच आज पीएम मोदी ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना से निपटने को लेकर मंत्रणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में कोरोना से उपजे हालात पर मैराथन बैठकें की। सबसे पहले उन्होंने अधिकारियों से स्थिति का जायजा लिया। उसके बाद 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर कोरोना से हो रही दिक्कतों पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री ने इस बीच ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर करने वालों से भी बात की और संकट की इस घड़ी में देश भर में ऑक्सीजन की और सप्लाई पर जोर देने की गुजारिश की। मेरा विश्वास है देश में अगर कोरोना के खिलाफ एक नेशनल प्लान होगा तो हम सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे सर। सर, मैं सभी आत्माओं को शांति मिले जिन जिन लोगों का इस दौरान कोरोना की वजह से जिनका देहांत हो गया, और उनके परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया, मेरे आचरण में कोई गलती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन अभी तक जितने आज पॉल साहब की जो प्रेजेंटेशन थी वो भी बहुत अच्छी थी, और उसके हिसाब से जो भी हमें निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का हम पालन करेंगे। वहीं देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दूसरे दिन गुरुवार को देश में कोरोना वायरस के 3 लाख से अधिक मामले सामने आए। देश में गुरुवार को 3,32,730 लाख कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। बुधवार को 3.15 लाख मामले सामने आए थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। WHO के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब मामले 3 लाख से ऊपर गए हों। महाराष्ट्र स्थित मुंबई से सटे विरार इलाके में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार विरार वेस्ट स्थित विजय वल्लभ हॉस्पिटल में 15 पेशेंट आईसीयू में थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई। माना जा रहा है कि एसी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। बताया गया कि अस्पताल का आईसीयू 2nd फ्लोर पर था। सुबह करीब 3 बजे के साथ ये घटना घटी। महाराष्ट्र के पालघर जिले में विरार में एक कोविड अस्पताल में आज तड़के आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। विजय वल्लभ अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लग गई। इस हादसे में 13 मरीजों की मौत हो गई। 15 कोविड मरीजों का यहां इलाज चल रहा था। घायल मरीजों को नज़दीक के दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। ये आग 4 मंजिला अस्पताल की दूसरी मंजिल में लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। विजय वल्लभ कोविड अस्पताल के अधिकारी दिलीप शाह ने कहा, रात 3 बजे एसी में से अचानक आग नीचे गिरी। आईसीयू में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई। गंभीर मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है बहुत ही दुखद है। ये दर्दनाक घटना है।
और ऐसी घटना हुई है, उसमें 13 लोगों की जान गई है, 13 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद घटना है और इसकी तो जांच होगी, चौकसी होगी, जिसके ऊपर जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने का काम शुरू है। उनकी जान बचाने को हम लोग पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं और उसके बाद जो भी बाकी बातें हैं वो सब होगी। मुख्यमंत्री महोदय जी से मैंने अभी बात की है, उन्होंने भी वैसे स्पष्ट सूचना आदेश दिए हुए हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजन को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए का जो मदद करनी है उसको मदद हो जाएगी उनको, और जो अभी पेशेंट बाकी है उनकी पूरी तरह वहाँ पर ट्रीटमेंट करके उनको ठीक करना, ये इसके प्रायोरिटी है हमारी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई। राज्य सरकार ने 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा देने का फैसला लिया है। जो आपको कल और परसों जो है वो निर्णय बताए गए हैं वो एज यूजुअल 1 मई तक कंटिन्यू करेंगे। प्रदेश सरकार ने ये भी निर्णय लिया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट अपने अपने ज़िलों में वहाँ की सिचुएशन को जो है वो देखते हुए कोई भी निर्णय रिस्ट्रिक्शन से संबंधित ले सकेगा, लेकिन उसके लिए उन्हें प्रदेश सरकार से प्रायर कंसल्टेशन करनी होगी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने अब 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाने का निर्णय लिया है, जिसमें मंत्रिमंडल ने ये निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 मई से जो वैक्सीनेशन ड्राइव 18 साल से 44 साल के बीच के लोगों के लिए जो है वो हो रही है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश सरकार के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी टीकाकरण के लिए आगे आएंगे और जहां तक संभव हो सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड का टीका लगाया जाएगा। होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड-19 रोगियों को बेहतर उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से खंड स्तर पर मोबाइल टीमें गठित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा गंभीर रूप से बीमार लोगों को बड़े अस्पतालों में भेजने के लिए एक विशेष वाहन उपलब्ध करवाया जाएगा। जो होम आइसोलेशन में हैं पेशेंट्स कोविड-19 के, उनको हिमाचल प्रदेश सरकार घरों में एक न्यूट्रिशन किट भी साथ में देगा। मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में एक टीम होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की जो है वो मॉनिटरिंग करेंगे, वो उनको देखेंगे जाकर के और उनको वो न्यूट्रिशन किट जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। जो पहले किट दी जा रही है दवाइयों की वो एज यूजुअल दी जाएगी, लेकिन होम आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट्स की प्रॉपर मेडिकल केयर हो, इस दृष्टि से ये निर्णय लिया गया है कि सभी मेडिकल ऑफिसर की अध्यक्षता में स्टाफ जो है वो घरों में सबकी जो है वो प्रॉपर केयर जो है वो करेगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने उन दैनिक कंटीजेंट कार्यकर्ताओं की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया है जिन्होंने 31 मार्च 2021 को अपने निरंतर सेवा काल के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं अथवा 30 सितंबर 2021 को पूरा करने जा रहे हैं। इन्हें विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों पर नियमित किया जाएगा। निर्णय लिया है कि हमारे जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो 3 साल 31 मार्च या 30 सितंबर को पूरे करते हैं, उनकी सर्विसेज को रेगुलर कर दिया जाए। इसी प्रकार से जो पार्ट टाइम हमारे कर्मचारी हैं जो 8 साल की सर्विस जो है वो कंटिन्यूस
31 मार्च 2021 को पूरी कर चुके हैं या 30 सितंबर 2021 को जो है वो करेंगे, उनको डेली वेजेस में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाए। और इसी प्रकार से जो डेली और कंटिजेंट वर्कर्स हैं जो 5 साल की सर्विस 31 मार्च 2021 को पूरी करेंगे या 30 सितंबर 2021 को पूरी करेंगे, उनको भी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अवेलेबल वैकेंट सीट्स होंगी उसके अगेंस्ट जो है वो उनको भी रेगुलराइज जो है वो कर दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज डीडीयू में जाकर कोरोना वैक्सीन लगाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे नियमों का पालन करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी अब वैक्सीन लगाई जाएगी। देखिए, कोविड से बचने के लिए जिस प्रकार से हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मास्क एक उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है और उसके साथ साथ में अपने हाथों को सैनिटाइज करना, बार बार साबुन से धोना, ये भी एक उपाय है। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ कर के जो कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत करने के बाद वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल की है और इस वक्त पूरे देश में और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन अभियान जो चल रहा है, इसमें केंद्र सरकार बहुत जो है वो आगे बढ़ कर के इसमें जो है वो काम कर रही है और ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से भी हमारा अभियान वैक्सीन का बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। पिछले कल का ही अगर मैं कहूँ तो हमारा काफ़ी लगभग शायद मिकल में 13 लाख के लगभग हमारा आंकड़ा जो है वो वैक्सीन का जो है हमारा पूरा हो गया है। जो शेड्यूल हमारा प्लान किया गया है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं और अब तो केंद्र सरकार ने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो हमारे 18 साल से ऊपर के भी बच्चे हैं, क्योंकि इस वायरस का इम्पैक्ट हमने इस बार देखा कि बच्चों में भी बहुत ज़्यादा है, यंग एज में भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उनको भी वैक्सीन लगे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए 18 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी उसमें शामिल करने के बाद ये अभियान मुझे लगता है कि और भी तेज़ी पकड़ेगा। और हमने हिमाचल प्रदेश में तय किया है पिछले कल कैबिनेट में कि वैक्सीन हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठंड का दौर तो आज के ही है, अदरवाइज तो शिमला में फैन की नौबत आ गई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो ऑक्सीजन के सिलसिले में है, सारा पिछले कल हमारा रिव्यू हो गया, सारी चीज़ों को अपडेट करके हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसमें सारी चीज़ें ठीक तरह से हो सकें। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश, ओले और बर्फबारी का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में भारी गिरावट आ गई है, तो वहीं भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है। अमूमन जुलाई में जिस तरह की बारिश होती थी, उसी तरह की बारिश इस बार अप्रैल में हो रही है। इसके चलते प्रदेशवासियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं सड़कें बंद हो गई हैं, तो कहीं किसान बागवानों पर आफत टूट गई है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने कई तरह की परेशानियां पैदा कर दी है। बारिश के पानी से राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में एक भवन की नींव क्षतिग्रस्त हो गई और साथ लगते कुछ मकानों को भी संकट खड़ा हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद शहर के विधायक और शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मैंने देखा गाड़ियाँ रोकी, फोन किया, फोन किया, गिर गया ऐसे बात शहरी विकास मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि अगर किसी प्रकार की लापरवाही किसी के द्वारा भी की गई है तो उसकी जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाए।
मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर जगह को सुरक्षित करने के भी निर्देश दिए, जबकि निर्माणाधीन क्षतिग्रस्त मकान के साथ लगते पड़ोसियों ने बताया कि भारी बारिश होने की वजह से सड़क से भारी मात्रा में पानी और मलबा निर्माण स्थल पर गिर गया, जिससे मकान की नींव क्षतिग्रस्त हो गई और ऊपर वाले साथ लगते मकानों को भी खतरा पैदा हो गया। एक तो पिछले कल से काफी ज्यादा बारिश हो रही है। मैं समझता हूँ कि ऊपर पीडब्ल्यूडी का काम लगा हुआ, डंगा लग रहा है। वहाँ से हमने देखा कि काफी एक पानी का एक बड़ा नाली सी बनी हुई है। वो पानी जो है आकर के यहाँ जाके टकराया दीवार से, उससे आगे जाके नीचे जा गिरा। हाँ, रिटेनिंग वॉल लगाई जा रही थी, पता तो हो सकता है। हाँ, मेयर साहब भी थे, मंत्री जी भी थे, और वो क्या इंश्योर करके गए, उनसे मेरी बात हुई। ऑफिसर भी थे और कुछ ऑफिसर भी थे। वहीं प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिससे लगातार दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्डिंग के पिलर है ना, इससे लगता नहीं कि ये बिल्डिंगों को खतरा है। बाकी ऊपर जो पार्किंग बन रही है ना जी, इससे पानी सारा डाइवर्ट हो गया अंदर को, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अदरवाइज कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और एक बिल्डिंग सेफ, ऐसा कोई खतरा नहीं है। जो भी होगा सुबह, जो हमारे लायक होगा हम करेंगे। हमारी जिम्मेदारी है प्रोटेक्ट करना, ऐसा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। पर अब जो प्रॉब्लम है शिमला में, तो सारी शिमला में ही प्रॉब्लम है। पीडब्ल्यूडी वगैरह को रिक्वेस्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये ऊपर से जो पानी आ रहा है इसको डाइवर्ट कर दें इस साइड को। बाकी कोई बिल्डिंग कोई खतरा नहीं है। इन्होंने खाली करा दिया अपना कोई खतरा नहीं है, जान माल का कोई नुकसान का खतरा नहीं है। पड़ोसी भी खूब मदद कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी हेल्प कर रहा है। वो भी आए थे सारे, उन्होंने तरपाल दिए हैं, रस्सी दी है, जो भी दिया है सब कुछ। हाँ, इसको रोक दिया गया है जी, और इसकी हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि ये कोई नुकसान ना हो और कोई और नुकसान ना हो, ना सरकारी ना किसी निजी कोई नुकसान ना हो। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नए हेलीकॉप्टर पर जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है। इस मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी सरकार को ट्रोल किया जा रहा है। इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने इस मामले पर सरकार की तरफ से सफाई दी। ये कोई नई बात नहीं हुई है हिमाचल प्रदेश में। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल सरकार ने नए हेलीकॉप्टर MI 172 को लेने के लिए 17 सितंबर 2019 को टेंडर के माध्यम से मेसर्स स्काई वन एयरवेज लिमिटेड के साथ MOU साइन किया था। एक हेलीकॉप्टर MI 172 लेने के लिए 17/9/2019 महत्वपूर्ण डेट है। 17/9/2019 को टेंडर प्रोसेस के द्वारा मेसर्स स्काई वन एयरवेज लिमिटेड से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके जो है वो करार किया था। पूर्व की सरकारें भी हेलीकॉप्टर की सेवाएं लेती रही हैं। लीज पर विभिन्न कंपनियों से हेलीकॉप्टर लिया जाता है। इसका इस्तेमाल ट्राइबल एरिया से आवागमन के साथ उन क्षेत्रों से मरीजों को लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही आपदा के समय हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी इस हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जाती है। हिमाचल प्रदेश में आज तक पिछले अनेकों वर्षों से, चाहे मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी रहे हों या चाहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी रहे हों, हमेशा हेलीकॉप्टर की सर्विसेज अवेलेबल रही हैं जो लीज पर विभिन्न कंपनियों से लिया जाता रहा है। और वो हेलीकॉप्टर बड़ा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इस हेलीकॉप्टर का यूज़ ट्राइबल एरियाज में जब आवागमन के साधन बंद होते हैं बर्फ़ के कारण या किसी और प्राकृतिक आपदा के कारण, तो वहाँ से पेशेंट्स को लाना, वहाँ ट्राइबल एरिया के लोगों को जो है सुविधा प्रदान करना, उसके लिए जो है इसका प्रयोग अनेकों वर्षों से जो है वो हो रहा है। और यही हेलीकॉप्टर आज तक के मुख्यमंत्री जो है वो प्रयोग करते आ रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए भारद्वाज बोले कि विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि उनके मुख्यमंत्री दिल्ली अपने निजी केस के लड़ने के लिए किस पर बैठकर जाते थे। ये एक बहुत ही पारदर्शी चीज है और आज जो कमेंट कर रहे हैं अपोजिशन के लोग, हम उनसे जानकारी लेना चाहते हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि जब उनकी सरकारें थी और उनके मुख्यमंत्री दिल्ली अपना केस लड़ने जाते थे, सरकारी काम से नहीं जाते थे,
तब वो घोड़े पर बैठ करके जाते थे या हेलीकॉप्टर में जाते थे। इसलिए आज जो है ये आवश्यकता है, इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये हेलीकॉप्टर की सर्विसेज जो हैं वो बहुत ही कम्पिटिटिव रेट्स के ऊपर, जो पहले से चली आ रही हैं उसी रेट्स के ऊपर लिया गया है। तो मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो पारदर्शिता की नीति है और जो प्रदेश में आम जनता के हित की नीति है, ट्राइबल एरिया के जनता की सर्विसेज के लिए आवश्यकता थी, उसको ध्यान में रखते हुए ये सर्विसेज ली गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ।
रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।